हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर इनफिनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट की कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं और अभी हम हैं बेसिक मैथ के क्वेश्चन पर, जिसमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स एंड y इज इक्वल्स टू एक्स। यानी कि हमें यहाँ पर दो कर्व दिए हुए हैं, y इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स एंड y इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई और ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई। तो इन दोनों ग्राफ्स के बीच में जो रीजन बाउंडेड होगा हमें उसका एरिया निकालना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। अगर हम मानते हैं कि ये हमारी कोऑर्डिनेट प्लेन है और इसमें हम ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हो गया 0 और m हो गया 1, यानी कि इंटरसेप्ट तो है नहीं तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा। एन m1 है यानी कि tan थीटा 1, स्लोप 1 है यानी कि थीटा 45 डिग्रीज होगा, यानी ये बिल्कुल 90 के बीच से जाएगा। ठीक है, इसको हम 45 लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन जो y इज इक्वल्स टू एक्स है उसके लिए एक लाइन बनेगी। एंड दूसरी जो कर्व हमें दी है y इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, जो कि पैराबोला की इक्वेशन है। अगर हम इसको इधर भेजते हैं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स हो गया। यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि y अगर प्लस है या y माइनस है, x पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि y प्लस और y माइनस हो, दोनों की वैल्यूज के लिए x पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये इस तरफ राइट ओपनिंग पैराबोला बनेगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स है, इसका मतलब हुआ अगर y प्लस में है तब भी x प्लस होगा और y अगर नेगेटिव भी है तब भी उसके लिए x प्लस ही होगा। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा पैराबोला किधर बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दोनों ग्राफ्स। अब हमें चाहिए वो रीजन जो इन दोनों से बाउंडेड है। तो ये पैराबोला हो गया और ये लाइन हो गई, तो ये इतना सा रीजन जो है ये इन दोनों कर्व से बाउंडेड है और हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब ये जो एरिया है ये कोई परफेक्ट शेप तो है नहीं जिसका हमें फॉर्मूला पता हो, तो हम इंटीग्रेशन से करेंगे। हमें क्या करना है कि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इंटीग्रेशन करते हैं, तो अगर हम इस पैराबोला के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसके अंडर सारा एरिया मिल जाएगा, जो कि यहाँ तक होगा ये कंप्लीट। ठीक है, और अगर हम इस लाइन के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो हमें उसके अंडर का सारा एरिया मिल जाएगा। तो हमें फिगर से ही दिख रहा है कि हमें पैराबोला की इंटीग्रेशन में से लाइन का इंटीग्रेशन माइनस करना होगा ताकि हमें ये एरिया मिल सके। ओके, तो रूट क्लियर है, हम इसे सॉल्व करेंगे। जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो उसमें से हम इंटीग्रेशन ऑफ y1 जिसको कि हम पैराबोला ले लेते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 जिसको कि हम लाइन कंसिडर कर लेते हैं, और हमें यहाँ पर इसकी लिमिट्स रखनी होंगी। लोअर लिमिट तो जो दोनों की 0 ही है क्योंकि दोनों ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अपर लिमिट का मतलब ये पॉइंट जहां ये दोनों मिल रहे हैं, तो यानी कि इन दोनों कर्व के लिए जहां पर इनका y और x सेम होगा वहां ये दोनों कर्व्स मिलेंगे। मतलब इस पॉइंट के लिए हमें सॉल्व करना होगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है कोऑर्डिनेट का जहां पर ये दोनों कर्व मिल रहे हैं, और दोनों कर्व के मिलने का मतलब क्या हुआ कि दोनों के y और दोनों के x सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि y, पहली जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू रूट एक्स एंड y इज इक्वल्स टू एक्स, इसमें जो y1 है वो और y2 बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर करते हैं तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए, y1 बराबर y2 होना चाहिए, तो इसका मतलब रूट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से हमें क्या देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगी। ऑब्वियसली 1, क्योंकि 1 का रूट ही 1 होता है, बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका रूट इटसेल्फ उसकी इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये देखना है कि जो x की वैल्यू है वो 1 आएगी, क्योंकि एक 1 ही इकलौता ऐसा नंबर है जिसके कितने भी पावर आप लगा लीजिए वो वही रहता है, अदरवाइज सारे नंबर्स बदल जाते हैं। यहाँ से मिल गया x कोऑर्डिनेट 1 और
y कोऑर्डिनेट भी 1 ही होगा, हम दोनों इक्वेशन में रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि जो पॉइंट हमें चाहिए उसकी वैल्यू होगी 1,1। हमें लिमिट्स मिल गई, अपर लिमिट 1 तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। y1 मतलब पैराबोला का इंटीग्रेशन, यानी कि y1 की जगह पर हम रखेंगे पैराबोला की इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स दिया है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके 1 तक, एंड माइनस y2 का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 1 तक। तो y2 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम ये परफेक्ट एक शेप बन रही है, एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो आप चाहिए तो इसको इंटीग्रेशन से कर लीजिए, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x² 2 ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर चाहिए तो इसको एक स्टेप में सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके अंडर का एरिया ही चाहिए और ये परफेक्ट शेप बन रही है ट्रायंगल की, तो इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब देखिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴ 3/2 डिवाइड बाई 3/2 है, तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लिमिट्स हमें रखनी है 0 से लेके 1 तक, एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, जिसमें बेस, अब ये 45 है, ये इसका कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये भी 1 होगा और ये हाइट भी 1 ही होगी, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस की जगह पे 1 आ जाएगा एंड हाइट की जगह पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी लिमिट्स रख दीजिए 2/3, 1⁵ 3/2 एंड माइनस 0⁵ 3/2 रखेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। एंड माइनस हाफ, ये बनेगा हाफ, ठीक है। और 1⁵ 3/2 तो 1 ही रह जाएगा, तो ये 2/3 माइनस हाफ बनेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 6 एंड 4 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है इसकी वैल्यू आ गई है 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आई होप ये इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं किसी स्टेप में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।